राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इस बात को लेकर बड़े ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज की वीडियो में भक्तों बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के विषय में। आज की वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी लोगों को इस जानकारी से अत्यधिक लाभ मिलेगा, अतः आप सभी से नम्र निवेदन है पूरी वीडियो को बिना स्किप किए सुनिएगा। आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठिन व्रत के रूप में माना जाता है। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, निर्जला अर्थात बिना जल के। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अतिरिक्त भीमसेनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था, इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी का नाम दिया गया है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी के व्रत की प्रतीक्षा प्रत्येक सनातनी पूरे वर्ष भर करता है। कारण क्योंकि जो व्यक्ति प्रत्येक महीने की सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं, वो केवल एक दिन निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करके सभी एकादशियों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में प्रमाणित है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी सबसे कठिन और सबसे अधिक फलदायिनी मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशियों का अलग अलग महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी के व्रत को लेकर थोड़े से संशय की स्थिति बनी हुई है। आइए भक्तों, उस संशय को मिटाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को और 7 जून को मनाई जा रही है। एकादशी की तिथि 5 जून की रात्रि और 6 जून की सुबह तड़के 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो कि 7 जून की सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि गृहस्थ लोग इस दिन व्रत रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को ही व्रत रखेंगे। अब आइए बात करते हैं कि व्रत 2 दिन क्यों है। 2 दिन व्रत होने का कारण है हरिवासर का समय, क्योंकि 7 तारीख दिन शनिवार को हरिवासर का जो समय है वो है सुबह 11:25 तक। 11:25 के बाद ही आप निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं, 6 जून दिन शुक्रवार को आप व्रत कर रहे हैं निर्जला एकादशी का, तो आप पारण करेंगे 7 जून को 11:25 के बाद, क्योंकि हरिवासर के समय होने के कारण ही यह व्रत इस महीने 2 बार पड़ रहा है, 2 दिन पड़ रहा है।
ठीक है, तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। हरिवासर का जो समय है वो 7 जून को 11:25 तक है और इस समय पारण करना दोष युक्त माना जाता है। इस समय तक पारण नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 और 7 दोनों ही दिन, 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन किया जाएगा। भक्तों, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो ये तो हो गई बात जो लोग 6 जून को व्रत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप 7 जून को ही व्रत कीजिएगा, क्योंकि 7 जून को वैष्णव एकादशी का व्रत भी है। जो वैष्णव लोग हैं वो इस एकादशी का व्रत 7 जून को ही करेंगे और हरिवासर का समय दोपहर तक है, इसलिए पारण का समय बहुत अधिक विलंब से रहेगा। इस कारण आपको 7 जून को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करने के बाद जो पारण का समय रहेगा वो है सुबह तड़के 8 जून को 5:23 से 7:17 तक। ध्यान से सुनिएगा, 8 जून को एकादशी व्रत के जो पारण का शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 5:23 से लेकर है 7:11 तक सुबह के समय ही। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है 7:17। तो द्वादशी तिथि जो है वो 8 जून को सुबह सवेरे 7:17 तक है। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि आ जाएगी। तो आपको जो पारण करना है वो द्वादशी तिथि में ही करना होता है, इसलिए आप 7:17 तक पारण कर लीजिएगा। यही कारण है कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन की जा रही है। निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण हरिवासर का समय ही है। हरिवासर का जो समय है वो 11:25 तक है और 11:25 तक आप 7 तारीख को पारण नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आपको 7 तारीख को व्रत करना चाहिए और 8 तारीख को पारण, दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। तो भक्तों, ये जानकारी यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जय माता की भक्तों, राधे राधे।